उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में आपने देखा एक वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने शुरू करी थी, आज उसका समापन हो रहा है। विपक्ष कह रहा है इसके जरिए हमने आप लोगों को घेरने का काम किया है, आप लोगों के बेनकाब करने का काम किया है। को लगता है यात्रा ये सफल रहेगी? नहीं क्या जनता को ये लगता है कि ये वोट अधिकार यात्रा है? जनता को ये साफ मालूम है कि ये भ्रम फैलाओ यात्रा है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्षी दल को बिहार में एक सिरे से जनता ने नकार दिया है, ये बात कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना है। इसीलिए जो भविष्य में जो उनको हार मिलने वाली है, उस हार का ठिकरा फोड़ने के लिए अभी से वो प्लानिंग प्लॉटिंग और कहानियां बना रहे हैं। देखिए, विपक्ष का ये हमेशा से यही विपक्ष की यही नीति रही, यही चाल रही है कि वो जब जब उसको लगता है कि उसको हार मिलने वाली है, तो कभी वो ईवीएम पे, कभी वो चुनाव आयोग पे, कभी प्रशासन पे, इस पे ठीकरा फोड़ता है। और विपक्ष ने हमेशा भ्रम फैलाओ और राज करो की नीति अपनाई है। जिस तरीके से आज़ादी से पहले अंग्रेज थे जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, आधुनिक भारत के अंग्रेज कांग्रेस पार्टी है जो झूठ बोलो और राज करो की नीति अपनाती है। अच्छा, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना आपने देखा है, चाहे चुनाव आयोग की हम बात कर लें, उसको जुगाड़ आयोग कहना अखिलेश यादव का कि एआई से 1.5 करोड़ ये वो पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारे एफिडेविट वाले ही इसको नहीं पकड़ पाए हैं। तो इसको लेकर भी वो बहुत हमला बोल रहे हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव में भी कई वोटरों के नाम जो डबल हैं वो काटे जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, लोकतंत्र, ये हमारा भारत देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, और लोकतांत्रिक ढांचे पे लगातार प्रहार करने का काम ये विपक्ष के दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खास तौर पे कर रहे हैं। देश की जनता के बीच में भ्रम फैला के देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को के लिए खतरा उत्पन्न कराने का काम ये विपक्ष का एजेंडा है। आज आप देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अगर अपना काम कर रहा है तो आप इससे परेशान हैं। देखिए, परेशानी इस बात से है कि जनता ने एक सिरे से उन्हें नकार दिया है। और जनता ने क्यों नकारा, इसके पीछे उन वही कारण है। जब जब वो सत्ता में रहे, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, आप याद कीजिए कि तब तब कितनी बुरी व्यवस्था प्रदेश और देश की उन्होंने की। दिल्ली में जब उनका उनका शासनकाल था कांग्रेस पार्टी का, तब कितने सारे भ्रष्टाचार के खुलासे हुए। केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तो कितने सारे नए नए जो है स्कैंडल्स और स्कैम्स सामने आए। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दंगों के और भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का काम किया। तो आखिर जो आप बोओगे वही आपको मिलेगा, वही फल आपको मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, जो युवा मतदाता, नए मतदाता पर खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, आप लोग जोड़ने जा रहे हैं। इस पे ये देखा जा रहा है कि ये जो पीडीए है वो भारी पड़ता हो, तो इनके झूठ को भी कुछ बेनकाब करेंगे आप लोग, कि सिर्फ खाली अपनी सरकार की योजनाओं की तारीफें करेंगे? नहीं, देखिए, आज हमारी जो सरकार की कल्याणकारी योजना है ये जन जन तक पहुंच रही है। खास तौर पे बात अगर युवाओं की जाए, नौजवानों की जाए, तो इनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए पूरी ईमानदारी और गंभीरता से हमारे केंद्र और प्रदेश की मोदी और योगी सरकार ने काम किया है। सकारात्मक तरीके से सही दिशा में अपने समाज को आगे ले जाने की नीति जो हमारी सरकार ने अपनाई है, इसके सार्थक परिणाम धरातल पर दिख रहे हैं। और जनता को और खासतौर पर युवाओं को हमारी सरकार पे पूरी तरीके से पीडीए भरोसा नहीं है। पहुंच रहा है जन जन तक? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं घर घर पहुंच रहा है, हर एक लोग जुड़ रहे हैं हमसे। तो ये पीडीए की याद उन्हें सत्ता के समय क्यों नहीं आई? 12 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ कितना अत्याचार किया उन्होंने, दलितों की क्या व्यवस्थाएं थी, सब जानते हैं। अल्पसंख्यकों को हमेशा वोट बैंक के चश्मे से देखने का काम समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन अब हमारी समाज इनके बहकावे में नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।